खन्ना साहब का यही मकान है? हाँ हाँ यही है। खन्ना साहब से मिलना चाहते हो? जी मेरा नाम सुंदर है, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। खन्ना साहब से मिलने के लिए दिल्ली से इतनी दूर आ रहे हो? आखिर तुम बच्चे हो, दिल्ली से मेरठ इतनी दूर टैक्सी में तुम अकेले चले आए? जी मुझे रुपयों की बहुत सख्त जरूरत है। स्कूल में इस टर्म की फीस जमा करने की कल आखिरी तारीख है। कल शनिवार है, खन्ना साहब घर तो आएंगे नहीं। तुम्हारे घर खन्ना साहब क्यों आएंगे? क्योंकि वो मेरे पिताजी हैं। क्या बकवास कर रहा है ये लड़का? शायद हरीश इसकी फीस देने इसके घर जाता होगा, इसीलिए उन्हें पिता मानता है। जी ऐसी बात नहीं, वो तो सच में मेरे पिताजी हैं। लड़के तू किसके बारे में बात कर रहा है? हरिश्चंद्र खन्ना साहब, जिनका दिल्ली में मोटर का कारखाना है। जी वही। लड़के जरा इधर तो आओ। प्रिंसिपल साहब, शगुन कुछ ठीक नहीं दिखाई देता। नहीं नहीं, आप लोग खन्ना साहब को नहीं जानते, ये उनका गोद लिया हुआ बच्चा होगा। वो तुम्हें अपना बेटा मानकर पालते हैं ना? जी मानकर नहीं, मैं उनका सगा बेटा हूँ। जी दिल्ली से 10 मील दूर पटेल नगर है ना, वहाँ हमारा मकान है। खन्ना साहब भी आते हैं तुम्हारा मकान पे कभी? जी वो तो रहते ही वहाँ है, हर सोमवार से शुक्रवार तक। नमस्ते रामस्वरूप जी। नमस्ते। नमस्ते प्रिंसिपल साहब, बैठिए बैठिए। और मेहमान भी हैं खन्ना साहब, अंदर कमरे में। माया, कौन मेहमान है? अरे अरे सुंदर, कब आए? अभी थोड़ी देर हुई पिताजी। पहले बताइए कि लड़का कौन है? जो कुछ भी सच सच बता दीजिए, आपको मेरी कसम। सुंदर, तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो? मैंने कह दिया कि मैं आपका बेटा हूँ। ठीक कहा ना पिताजी? हाँ बेटा, तुमने ठीक ही कहा। अरे ये क्या हद से मजाक का वक्त है? जानते नहीं बाहर मेहमान बैठे हुए हैं। देखो अगर तुमने अपने बेटे की तरह इसे पाल पोस कर बड़ा किया है तो कह दो। मुझे इस लड़के से कोई बैर नहीं, और ऐसे भोले भाले बच्चे को मैं अपना बेटा मानने के लिए कभी न झिझकूंगी। मैं समझूंगी कि जैसे मेरी कोख से पैदा हुआ। माया, ये मेरा अपना बेटा है, किसी और से। प्रिंसिपल साहब, सुन लिया आपने? खन्ना साहब ने खुद अपनी जबान से कबूल कर लिया कि वो उनका अपना बेटा है। दीदी समझाओ माया को, ये वक्त इन सब बातों के लिए नहीं है। बाहर मेहमान बैठे हुए हैं, मैं जाता हूँ, तुम माया को साथ ले आओ।